हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। मुख्य सुर्खियां आज की। देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर, नया संसद भवन विधि विधान से राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी बोले, यह नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा और विश्व को भी प्रेरित करेगा। तो देख सकते हैं कल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया और यहाँ पे न्यू सेंगोल को लोग संसद भवन में स्थापित किया गया। सेंगोल को किया गया साप्टांग दंडवत, स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट अपडेट है, समूह ग की भर्तियां फिर से शुरू करेगा आयोग, शासन को भेजा पत्र। आयोग ने हाल ही में सचिवालय रक्षक भर्ती का परिणाम 5 दिन के भीतर जारी किया और पेपर लीक के सदमे से बाहर निकलकर 5 दिन के भीतर सचिवालय रक्षक पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी करने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने दोबारा समूह ग की भर्तियां की जिम्मेदारी मांगी है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष ने शासन को पत्र भेज दिया है। जुलाई से आयोग को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल पिछले साल यूके की स्नातक स्तरीय भर्ती, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक समेत कई भर्तियों के पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक प्रकरण की वजह से आयोग की कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई थी। सरकार ने भर्तियों की रफ्तार बनाने के लिए सितंबर में समूह की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी यूके से लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। इसके लिए शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कृतियों का परिसीमन संशोधन विनियम 2022 जारी किया और राज्य लोक सेवा आयोग ने इसके लिए पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक और खनिज सहायक की भर्तियां निकाल भी दी। और इस बीच आयोग में नए अध्यक्ष GS मार्तोले और सचिव MS रावत के आने के बाद बड़ी पैमाने पर बदलाव किए गए। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक के नए तैनात किए गए, पूरी टीम बदली गई और कई अटकी हुई भर्तियों के रिजल्ट जारी कर दिए गए। और अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने 3 रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा आयोजन का कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर के हिसाब से 21 मई को सचिवालय रक्षक भर्ती कराई गई और 26 मई को इसका परिणाम जारी कर दिया गया। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोले ने बताया कि जब उन्होंने परीक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया, इसके तहत शासन से दोबारा समूह की नई भर्तियों की जिम्मेदारी लेने के लिए शासन से को पत्र भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है जुलाई से आयोग नए सिरे से समूह की भर्तियां करेगा। तो यहाँ पे नए सिरे से भर्ती होने जा रही है यूके SSC। पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया था। आयोग ने इसे रद्द कराने के बाद 11 जून को दोबारा ये पेपर होगा और ये ऑफलाइन मोड में इस बार आयोजित कराया जाएगा। जून के प्रथम सप्ताह के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए थे उनमें से दीवार छात्रों को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा दे सकते हैं। नई भर्तियां मिल सकती हैं यूके SSC को। 23 प्रस्तावित भर्तियां तो कैलेंडर के हिसाब से राज्य लोक सेवा आयोग निकाल रहा है, लेकिन जिन विभागों में समूह ग के नए पद हो रहे हैं उनकी भर्ती यूके SSC को दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने इस पर सहमति दे दी गई है। सरकार तीनों रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा शांतिपूर्ण आयोजन को ट्रायल के तौर पर देख रही है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी मिलने से पहले राज्य लोक सेवा आयोग, नायब तहसीलदार, रेंजर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, आबकारी निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, जिला युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी 7 समूह ग की भर्तियां कराता था। और जानकारी के मुताबिक इन भर्तियों को आगे आयोग ही कराता रहेगा और अन्य भर्तियां अब यूके SSC को दे दी जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। समूह ग की जो नई भर्तियां जो अब यूके SSC करेगा फिर नए सिरे से। नेक्स्ट अपडेट है, जड़धार और चोपड़ियाल गांव को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। 5 जून को दिल्ली में सम्मानित होंगे दोनों ग्राम पंचायतें और जनप्रतिनिधियों में खुशी। यहाँ पे जड़धार और चोपड़ियाल गांव को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत का पुरस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये पुरस्कार इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है, रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी। हमने 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड कायम किया। अब सभी परीक्षाओं में हम 1 सप्ताह के भीतर परिणाम जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पे इनके परिणाम जारी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड PCS से संबंधित यहाँ पे ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र जुगरान, इनके द्वारा ये दिया गया है।
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थियों की मांग एवं सुझाव। महोदय, सादर अवगत कराना है कि विगत कुछ समय से समाचार पत्रों के माध्यम से अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके क्रम में उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के हितों में के संदर्भ में निम्न बिंदु को आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान पीसीएस मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम किसी एक वर्ग को लाभान्वित करता है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र संख्या 7 जो गणित 120 अंक, नीति शास्त्र 80 अंक के विषय से संबंधित है, जिसमें इंजीनियरिंग और गणित के छात्र अधिकांश चयनित हो पाते हैं, जिससे गणित विषय से इतर अन्य छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाता है, जो न्यायोचित नहीं है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सहित किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा के पाठ्यक्रम में गणित विषय अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सम्मिलित नहीं है। इसलिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में गणित विषय निरंतर यथावत रखा जाना उचित नहीं है। अवगत कराना है कि विगत पीसीएस परीक्षाओं में अधिकांश गणित और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसकी प्रमाणित सूचना संलग्न है। महोदय, यह भी अवगत कराना है कि सिविल सेवक को गणित विषय का जितना ज्ञान और जितने सामान्य समझ होनी चाहिए उतना प्रारंभिक स्तर पर सीसेट के माध्यम से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है गणित प्रश्न पत्र में गणित को हटाने के लिए, और उसके यहाँ पे बताया गया है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, जिसमें वैकल्पिक विषय को हटाकर उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी इसका अनुसरण करके वैकल्पिक विषय के स्थान पर उत्तराखंड विशेष के 2 प्रश्न पत्र रखे जाएं और भविष्य में राज्य सेवा में चयनित होकर आने वाले अभ्यर्थी राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित हों। भाषा के दोनों प्रश्न पत्रों हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग प्रश्न पत्रों में आवश्यक अंकों की न्यूनतम सीमा 25% रखी जाए। छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य की तरह यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में राज्य विषयक प्रश्नों का 50% भाग रहता है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तराखंड विषयों का प्रश्नों का प्रतिशत 50% तक रखा जाए, क्योंकि वर्तमान में राज्य विषयक प्रश्नों का प्रतिशत जो मात्र 10% है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के दृष्टिगत उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। उपरोक्त मांग के संदर्भ में नम्र निवेदन है कि राज्य के अभ्यर्थियों की उक्त न्यायोचित मांगों एवं सुझावों को मानते हुए राज्य में परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू करने हेतु भगीरथ प्रयास किया है, उसे राज्य के अभ्यर्थियों के हितों को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ पूर्ण करें। उक्त नवीन पाठ्यक्रम को इसी वर्ष पीसीएस परीक्षा से लागू कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पे दिया गया है ज्ञापन पीसीएस परीक्षा मुख्य परीक्षा के संबंध में। और आज का करंट अफेयर टॉपिक है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रबंधन। इस पर कई बार उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके लिए कौन से कूट अक्षर, लक्षण और प्रकार दिए गए। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके लिए जो कूट शब्द दिया गया, इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र के लिए AF, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए AM और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क के लिए AW दिए गए हैं। और जो शुष्क जलवायु है इसमें B इसका कोड है BSH। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल के लिए BWS, मध्य अक्षांशीय स्टेपी के लिए BSK, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के लिए BWK और कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु के लिए CFA, CSA और CFB। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से की मदद से यहाँ पे सभी कोड दिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ पे हाईलैंड के लिए जो है H है, कोल्ड क्लाइमेट के लिए ET, EF, टुंड्रा के लिए ET और पोलर आइस कैप के लिए EF, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के लिए CFA, मेडिटेरियन के लिए CS, मैरीन वेस्ट कोस्ट के लिए CFB, सब ट्रॉपिकल स्टेपी के लिए BSH, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के लिए BWH, मिड लैटिट्यूड स्टेपी के लिए BSK, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट के लिए BWK। तो ये वर्गीकरण हमने देखा और जो एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।